आज हम चर्चा करेंगे ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन न केवल कोल इंडिया में बल्कि अन्य उद्योग धंधों में भी संचालित किया जाता है और इस ट्रेड यूनियन के वही सदस्य होते हैं जो उद्योगों में काम करते हैं। उद्योगपतियों द्वारा जब श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा तो उन्हें यह महसूस हुई कि अब हम लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो उद्योगपतियों द्वारा हम लोगों से जो काम 12 घंटे 13 घंटे लिया जाता है, कामगारों को वेतन भी कम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब तक एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोगों का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसी क्रम में 18वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आया और 19वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च द्वारा ट्रेड यूनियनों का समर्थन। कोयला खदानों में कार्यरत कामगारों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में इसका राष्ट्रीयकरण कराया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर कामगारों को शोषण से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी क्रम में 15 अगस्त 1967 को पहली बार नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट अस्तित्व में आया। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट को अस्तित्व में आने के बाद सरकार की ओर से JBCCI का गठन किया गया। उस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ प्रबंधकीय व्यवस्था में लगे प्रतिनिधि, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस JBCCI के बैठक में ही यह तय किया जाने लगा कि कामगारों को वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधा देनी है। इसके बाद से JBCCI की बैठक होती है और वेज एग्रीमेंट किया जाता है। पहली बैठक 1 जनवरी 1975 को की गई, जिसमें 11 दिसंबर 1974 को सभी प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यह एग्रीमेंट महज 4 साल के लिए ही की गई थी, जिसे 1 जनवरी 1975 से लेकर 31 दिसंबर 1978 तक लागू माना गया। दूसरा एग्रीमेंट या दूसरी JBCCI की बैठक हुई, जिसे भी 4 वर्ष के लिए ही लागू माना गया। यह 1 जनवरी 1979 से लेकर 31 दिसंबर 1982 तक प्रभावशील रहा। इस पर सभी प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर 11 अगस्त 1979 में किया गया। तीसरी बैठक 1 जनवरी 1983 से लेकर 31 दिसंबर 1986 तक के लिए की गई, जिसमें भी 4 साल की अवधि निर्धारित हुई। यह हस्ताक्षर 11 नवंबर 1983 को की गई। कोल वेज एग्रीमेंट 4 को 1 जनवरी 1987 से लेकर 30 जून 1991 तक के लिए लागू किया गया। इस बार इसकी अवधि 4 साल से बढ़ाकर 4.5 साल कर दी गई। इस पर प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर 27 जुलाई 1989 को हुई। इसी प्रकार नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 5 में इसकी अवधि बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दी गई। इसका हस्ताक्षर 19 जनवरी 1996 को हुआ। इसे 1 जुलाई 1991 से लेकर 30 जून 1996 तक के लिए लागू किया गया। छठा वेतन समझौता भी 5 साल के लिए लागू किया गया। इस पर हस्ताक्षर 23 दिसंबर 2000 को की गई, जबकि इसे 1 जुलाई 1996 से लेकर 30 जून 2001 तक के लिए लागू किया गया। बात कर रहे हैं हम नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 7वें की, तो इसे भी 5 साल के लिए लागू किया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब लगातार 5 साल के लिए ही इसे लागू किया जाने लगा। इस पर हस्ताक्षर 15 जुलाई 2005 को हुई और इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2006 तक के लिए। 8वां वेतन समझौता
5 साल के लिए लागू किया गया। इस पर 24 जनवरी 2009 को हस्ताक्षर हुई। इसे 1 जुलाई 2006 से लेकर 30 जून 2011 तक के लिए लागू किया गया। नामा वेतन समझौता 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2016 तक के लिए लागू किया गया। इस पर हस्ताक्षर 30 जनवरी 2012 को की गई। इसकी भी अवधि 5 साल के लिए निर्धारित हुई। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10, यह एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट या जेबीसीसीआई की बैठक जो हुई, इसे एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में या इस जेबीसीसीआई की बैठक में सबसे बड़ा कहे जाने वाला ट्रेड यूनियन इंटक को बाहर रखा गया। इस बैठक में इंटक का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं ले सका। इसे 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2021 तक के लिए लागू किया गया, जिस पर हस्ताक्षर 10/10/2017 को हुई। इसे भी 5 साल के लिए लागू किया गया। 10वें वेतन समझौते की अवधि 30 जून 2021 को समाप्त होना है। सरकार चाहती है कि इस अवधि को पूरा होने के पहले ही जेबीसीसीआई का गठन कर इसकी बैठक कर ली जाए और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि एवं कोल इंडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समझौता करा दिया जाए। इसे लेकर अभी से ही ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों में जोशो खरोश आ गया है और सभी अपने अपने स्तर से मांगों की एक सूची तैयार करने लगे हैं। कल हम बात करेंगे इसी वेतन समझौते को लेकर ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका रहती है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।